लगातार जारी है। कई मुद्दों पर इस दौरान जो है चर्चा होगी। बीएल संतोष, पंकज चौधरी लगातार इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। और चलो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से रुख करना चाहेंगे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। अनूप, अगर बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिस वक्त वहां लखनऊ की धरती पर यहां पर करीब 11 बजे वहां पर उतरे थे, 11 बजे से वहां से रोड शो निकाला गया। उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। करीब 42 जगह उनका रास्ते में स्वागत समारोह हुआ। तमाम जो स्वागत गीत थे वो भी गाए जा रहे थे, तमाम फूल बरसाए जा रहे थे। पार्टी कार्यालय पे करीब 1:50 पर यहाँ पर नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। उनके साथ में यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे पंकज चौधरी थे। उनके साथ संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक साथ ही उनके चल रहे थे। उसके बाद बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में मौजूद हैं। संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम है वो सब पूरी बैठक में मौजूद हैं। वो चाहे 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की बात करें या फिर सभी उपाध्यक्षों की बात करें, महामंत्री की बात करें, प्रदेश मंत्रियों की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चा हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद हैं। आप समझिए 3 घंटे से ऊपर हो चुका है इस मैराथन बैठक में, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन फेस टू फेस एक एक करके अलग अलग बातचीत हो रही। निश्चित रूप से आगे आगामी आने वाले चुनाव की रणनीति किस तरीके से होनी चाहिए, आने वाले चूंकि चुनाव के साथ साथ चूंकि पंचायत चुनाव है, 2027 का चुनाव है, ऐसे में तमाम समस्याएं किस तरीके से निपटा जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जो सभी की जिम्मेदारी लगभग तय कर दी जाएगी। और इस बैठक के बाद सीधे नितिन नवीन वहां यूनिवर्सिटी के पास हनुमान सेतु पहुंचेंगे, वहां हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद ताज होटल पहुंचे। ताज होटल में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, वर्तमान के पूर्व विधायक वहां पर मौजूद रहेंगे। वर्तमान में सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के या फिर पूर्व सांसद वहां पर मौजूद हैं। वर्तमान में जो एमएलसी हैं वो भी पूर्व के एमएलसी वहां पर बैठक में लगभग पहुंच चुके हैं और अभी जब यहां से निकलेंगे तो सीधे हनुमान सेतु होते हुए ताज होटल पहुंचेंगे। यानी उत्तर प्रदेश का पूरा खाका तैयार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति क्या है और आगे चुनाव तक कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तमाम दिशा निर्देश भी देते नजर आ रहे हैं और अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, सभी क्षेत्रीय 6 अच्छे अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में ज्यादातर समय बिताएं, जनता के पास रहें। जो विधायक हैं उनको भी मुझे लगता है इस तरीके से निर्देश दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाकी जो पदाधिकारी है उनकी भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि अपने समाज में भारतीय जनता पार्टी की जमीन को मजबूत करें, बूथ स्तर तक भी मजबूती इस पे दिखाने की कोशिश की जाएगी। और निश्चित रूप से जिस तरीके से बिल्कुल अनूप, अगर बात करें तो लगातार बीजेपी जो है वो जनता का जनादेश साधने के लिए प्रयासरत नजर आ रही है। 27 में हैट्रिक लगाने के लिए हर एक रणनीति पर बढ़ चढ़ कर बीजेपी आगे होती नजर आ रही है। बहरहाल अगर बैठकों के दौर की हम बात करें तो पावर पैक प्लान जो है नितिन नवीन का इन 2 दिनों में उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि दोनों उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ अलग अलग मुलाकात करेंगे। देखिए, बात करें दोनों नेताओं के बीच में तो दोनों नेता काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ऐसे में क्या कुछ मायने हम निकाल कर चले, अगर सियासी गलियारों की हम बात करें किस तरीके से चर्चा है, क्योंकि दोनों ही उप मुख्यमंत्री से अलग अलग बैठक लेना, क्या कुछ इसके मायने हो जाएंगे? बिल्कुल सबसे अलग अलग बैठक लेंगे, लेकिन इस वक्त जो इस तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि बैठक समाप्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलने वाले हैं। और अभी यहां से निकल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि पांचखालीदास अपने आवास पे जाएंगे और यहां से नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहां से सीधे हनुमान सेतु के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहां से बैठक से निकल रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके, क्योंकि सभी पदाधिकारी इस बैठक में उत्तर प्रदेश की नई टीम के जो
पदाधिकारी थे वो इस टीम में मौजूद थे। इस टीम के बाद आप समझिए कि अब यहाँ से जो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है वो रवाना हो जाएंगे सीधे हनुमान सेतु के लिए। उसके बाद ताज होटल में वहां पर बैठक चालू होगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एक करके सबसे अलग अलग समय लेकर के बात कर रहे हैं, और आप जो चर्चा भी आप कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री से अलग बात करेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बैठक के आप समझिए जब अभी ताज होटल में सभी सांसद विधायकों के साथ बैठक होगी, फिर उसके बाद कोर कमेटी की बैठक होने वाली है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य देखे जा रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर निकल रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम उस बैठक में मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। पंकज चौधरी, दूसरा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी उस कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश के को लेकर चर्चा होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम करने की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से मेहनत और की जाए। जातीय समीकरण क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश में जो हारी हुई सीटें करीब 61 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी 2012 से लगातार हारती चली आ रही, उन पर पूरा प्लान किस तरीके से तैयार किया गया है। तो ये सब लगातार जो मंथन का दौर है, मंथन के बाद को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। कुल मिला के काफी महत्वपूर्ण 2 दिन का दौरा है और अलग अलग फीडबैक, अलग अलग बैठक, यहाँ तक कि जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में है या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ भी चाय पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के तमाम पिछले 2012 से या समझिए उसके पहले से तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रहे हैं उनके साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे, जातिगत समीकरण को समझने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। कई समीकरणों को इस दौरान साधने की पूरी कोशिश जो है होती अनुप नजर आएगी। अब सबसे बड़ी चुनौती अगर बात करें फिलहाल बीजेपी के सामने ये है कि उन्हें अपने घटक दलों को, सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलना है, लेकिन जो नेता विपक्षी पार्टियों का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे नजर आ रहे हैं, उन्हें किस तरीके से मौका दिया जाए, क्योंकि बीजेपी कोशिश करेगी कि उन्हें भी आगे बढ़ाया जाए और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, युवा चेहरे हैं, उन्हें भी मौका दिया जाए। तो ऐसे में समीकरणों को किस तरीके से साधा जाएगा उस पर रोड मैप तैयार होगा, क्योंकि विपक्ष का साथ छोड़कर जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके साथ एक बड़ा वोट बैंक हो सकता है। अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाता है अनुप किसी भी कारणवश, तो बीजेपी के लिए ये खतरा साबित होगा। तो समीकरण कई है, साधने की तैयारी बीजेपी कैसे करेगी उस पर सबकी नजर है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि जब पार्टी बड़ी होती है तो आंतरिक कलह, मनभेद होने की तमाम जो आशंकाएं बढ़ जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि अपने उनके साथ में रहें और ये बखूबी भारतीय जनता पार्टी कर भी लेती है। आपने शुरुआत में देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव से जिस तरीके से भगदड़ मची थी, लोग बाहर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाकी के लोगों को किस तरीके से संभाला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान उनके साथ में थे उनको तवज्जो दी, उनका टिकट फाइनल हुआ और कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा और बात भी करते रहेंगे कि तमाम पदाधिकारी जिस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में तमाम जो दिशा निर्देश पर ही काम करना पड़ेगा। एक एक लोगों से पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से वहां पर आगे आगामी कार्यक्रम होने वाले हैं। अब आंतरिक कलह की जिस तरीके से आत्म की बात हम लोग कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर के लोग आए हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रहा है, तो अपने में कैसा न हो कहीं मनभेद हो जाए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस नई टीम है। अब नई टीम में देखिए तमाम जो युवाओं को बहुत यहाँ पर जगह दी गई है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा करके उत्तर प्रदेश में जो पदाधिकारी हैं उसमें ज्यादातर युवा है। जो पुराने पदाधिकारी थे, जो अनुभवी थे, पार्टी में मेहनत करते थे, पार्टी में उनका स्थान अभी भी बरकरार है, उनको भी कहीं न कहीं जगह दी गई है। तो कुल मिला के नए चेहरों को जगह दी गई है। अब इस नई टीम के साथ 2027 का चुनाव है। 2027 में किस तरीके से ये नई टीम का आगे काम करेगी, तमाम जो दिशा निर्देश के साथ साथ इस बैठक में दिए गए हैं। दूसरी बात यहाँ पर कि जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है उनको भी कहीं न कहीं दिशा निर्देश दिया गया है कि अपनी क्षेत्र में रहें। बाकी जो संगठन में पदाधिकारी हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको पूरे प्रदेश में सभी के साथ समन्वय बना करके
काम करना है। यहाँ पर सरकार के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम थे, तो यानी सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाए रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तभी चुनाव आगामी जीता भी जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको अपनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश कर रही है कि इसको अपनाया जाए आने वाले चुनाव में। जिस तरीके से हालांकि इतनी चुनौतियां बिल्कुल आसान अगर नहीं बात भारतीय जनता करें तो पार्टी के लिए, चुनौतियां क्योंकि अभी भी तीसरी बीजेपी बार के सामने, एनडीए के सामने उत्तर प्रदेश में बड़ी हैं, और शायद यही कारण है कि 2 दिवसीय दौरे पर जो प्रदेश पधारे हैं नितिन नबीन, तो इन समस्याओं के सवाल का जो है जवाब ढूंढते नजर आएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए अनुपाप का।